नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शाह अपने चैनल ऑर्नेट सोलर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कैलकुलेट सीखेंगे कि बैटरी का साइज कैसे चेक करते हैं, कोई भी लोड कितनी देर के लिए चलाना है। वो एनर्जी कॉन्सेप्ट से हम बैटरी का साइज चेक करेंगे, कितना कितना बैटरी चाहिए उस लोड को चलाने के लिए। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लीजिए आपका लोड है। सबसे पहले हम एनर्जी निकालते हैं कि उस लोड को कितनी एनर्जी चाहिए जितने आवर को आपको चलाना है। तो पहले ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले बैटरी लेते हैं। ये मान लीजिए आपकी बैटरी है। आपको इसी से आपको लोड चलाना है। तो लोड चलाने के लिए आपको बैटरी, क्योंकि डीसी पावर होती है, तो लोड चलाने के लिए आपको एक इन्वर्टर चाहिए जो इस डीसी पावर को एसी में चेंज करेगा। ये आपका लोड है। लोड है 2.5 किलोवाट। अब 2.5 किलोवाट आपको चलाना है, 5 घंटे के लिए बैकअप चाहिए। तो लोड की कैपेसिटी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इसी टू कैलकुलेशन करने के लिए। आपका लोड है 2.5 किलोवाट। बैटरी बैकअप चाहिए आपको 5 घंटे के लिए। वर्ड है 5 5। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस लोड को चलाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो मैं एनर्जी निकाल लेता हूँ। एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी जो रिक्वायर्ड है चलाने के लिए, वह है एनर्जी होती है किलो वाट आवर। यानी 2.5 को लोड को कितने आवर चलाना है उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किलो वाट आवर। तो यहाँ पे लोड है 2.5 किलो वाट और आपको चलाना है 5 आवर। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 12.5 किलो वाट आवर। तो यानी कि 12.5 किलोवाट आवर एनर्जी चाहिए लोड को चलने के लिए। अगले 5 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए चलने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी बैटरी से आ रही है। यानी बैटरी में कम से कम इतनी एनर्जी होगी तभी तो आपको बैकअप दे पाएगा। यानी बैटरी की, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि 100 इन्वर्टर आपका 100% इफिशियंट है। 100% इफिशियंट है मतलब इन्वर्टर को जितनी एनर्जी मिल रही है वो उसे पूरा एसी में कन्वर्ट कर दे रहा है। कोई भी एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहा है इन्वर्टर में। और इसी तरह मैं बैटरी के लिए कन्वर्जन रेट रहा हूँ कि 100%। फॉर द इजी ऑफ कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए मैंने बहुत इजी लिया। कोई भी मैंने एनर्जी लॉस कहीं पे नहीं ले रहा हूँ, जहाँ पे भी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। बैटरी को भी मैं 100% ले रहा हूँ और इन्वर्टर को भी 100% ले रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये जो 12.5 किलोवाट आवर है ये बैटरी से मिलेगी। तो मैं बैटरी की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए। तो बैटरी की कैपेसिटी इतनी, बैटरी कैपेसिटी कितनी चाहिए टू रन द लोड। यानी बैटरी से कितनी एनर्जी चाहिए? बैटरी एनर्जी रिक्वायर्ड टू लोड 12.5 किलो वाट आवर। और बैटरी की एनर्जी कैसे निकालते हैं? बैटरी की एनर्जी, बैटरी या अगर 12 वोल्ट की तो 12 वोल्ट की बैटरी, या 48 वोल्ट का आपने सिस्टम बना रखा है, बैटरी बैकअप बना रखा है सीरीज में जोड़ के, तो 48 वोल्ट का। तो मैं यहाँ पे 48 वोल्ट बैटरी ले रहा हूँ। यह है 48 वोल्ट का बैटरी बैंक है, 48 वोल्ट। ठीक है। अब मुझे बैटरी बैंक का जो डी से वोल्टेज मालूम हो गया। अब मुझे केवल इसकी करंट निकालनी है। तो बैटरी की एनर्जी होती है बैटरी वोल्टेज किलो वाट आवर। सेम इसमें भी किलो वाट आवर होगा।
तो किलोवाट आवर आपकी बैटरी का बराबर 12.5 होगा किलोवाट आवर, क्योंकि हम बैटरी से ले रहे हैं। तो बैटरी के किलोवाट को मैं वाट आवर में चेंज कर देता हूँ। वन 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। वाट, बैटरी का वाट क्या होता है? वाट, बैटरी में वाट इज इक्वल टू वी इंटू, यानी वोल्टेज और करंट का जो मल्टीप्लाई होता है उसे वाट आवर कहते हैं, वाट कहते हैं बैटरी का। तो V इंटू ए वोल्टेज, डीसी बैटरी बैंक का वोल्टेज इंटू बैटरी की करंट, बैटरी कितने की करंट की होगी उसका मल्टीप्लिकेशन, और HR इज इक्वल टू 12.5 हो गया। तो 1 इंटू 1000 इंटू वी मतलब 48 इंटू बैटरी AH, बैटरी AH में आती है, तो मैं इस बैटरी का AH इसका निकाल लेता हूँ 12.5। तो बैटरी AH हो गया, बैटरी AH हो गया 12.5 इंटू 1000 बाई 48 वोल्ट, ये आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 250 एम्पियर AH आ जाएगा। तो ये आपको ये बैटरी का आपको AH मालूम चल गया। तो इसका मतलब आपको जो बैटरी चाहिए 40, बैटरी का वोल्टेज होगा, बैटरी जो आपको चाहिए, बैटरी रिक्वायर्ड फॉर 5 hours बैकअप, फॉर 5 hours बैकअप, to run the load of 5 hours backup is equal to 48 volt 250 AH। आपको ये बैटरी का साइज चाहिए 2.5 किलोवाट, 2.5 किलोवाट के लोड को 5 घंटे चलाने के लिए बैटरी पे आपको 48 वोल्ट 250। इसी तरह आप किसी भी बैटरी का आप बैकअप निकाल सकते हो, किसी भी बैटरी का साइज निकाल सकते हो, आपको इस लोड को कितने चलाने के लिए कितना लोड चाहिए। अभी आप ये ध्यान रखिएगा कि मैंने अभी बैटरी की जो इन्वर्टर की जो है इफिशिएंसी 100% मानी है, और बैटरी की जो है इफिशिएंसी मैंने बैटरी को 100% डिस्चार्ज कर रहे हैं। अलग अलग बैटरी में, जैसे SMF बैटरी में अलग रेट होता है कितना % डिस्चार्ज कर सकते हैं, लिथियम आयन बैटरी में अलग होता है कि कितना डिस्चार्ज कर सकते हैं। उस प्रकार से हम अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकालेंगे दूसरे वाले वीडियो, दूसरे वाले चैप्टर में। इसे हम चैप्टर 1 कह लेते हैं। थैंक यू। आप इसी तरह किसी भी निकाल सकते हो। दूसरे चैप्टर में आपको फिर से मैं बताऊंगा कि अब हम बैटरी की इफिशिएंसी, इन्वर्टर की इफिशिएंसी उसमें कैलकुलेट करेंगे, और बैटरी की भी इफिशिएंसी लेंगे कि वो कितना हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।